हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राची। मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है पूस की रात यानी नाइट ऑफ जनवरी। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको बहुत पसंद आएगी। पहले इस नाम का मतलब समझ लेते हैं। पूस की रात हिंदी कैलेंडर के हिसाब से एक ठंड का महीना होता है, उसे पूस बोला जाता है। तो इस कहानी का टाइटल है पूस की रात। ये कहानी एक फेमस राइटर मुंशी प्रेमचंद, आपने नाम भी सुना होगा, इनके द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक आदमी होता है जो अपनी पत्नी मुन्नी और कुत्ते ज़बरा के साथ रहता था। तो फ्रेंड्स, मैं ये स्टोरी 3 पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि अगर मैं एक पार्ट में इसको कंप्लीट करूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं कंटिन्यू 3 डेज़ में इसके तीनों पार्ट अपलोड कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। पूस की रात, नाइट ऑफ जनवरी। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू आदमी का नाम होता है हल्कू। हल्कू केम इन, केम माने आया, इन माने अंदर। हल्कू अंदर आया, एंड सेड और कहा, सेड माने कहना, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से। हिज माने उसकी, वाइफ माने पत्नी। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, हल्कू अंदर आया और अपनी पत्नी से कहा, द लैंडलॉर्ड हैज़ कम। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है ज़मींदार, हैज़ कम यानी कि आया है। द लैंडलॉर्ड हैज़ कम, ज़मींदार आया है। गेट द रुपीज़, गेट माने लेना, वो पैसे लाओ या वो रुपीज़ लाओ। यू सेट असाइड, सेट असाइड मतलब अलग रख रखे हैं। गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड, वो रुपए लाओ जो तुमने अलग रख रखे हैं। आई विल गिव हिम द मनी, मैं उसे, गिव माने देना, मैं उसे पैसे दे देता हूँ। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, मुन्नी उसकी पत्नी का नाम था हल्कू की। स्वीपिंग माने झाड़ू लगाना। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। शी टर्न्ड अराउंड, वो घूमी, टर्न अराउंड मतलब घूमना। एंड सैड और कहा, वो घूमी और कहा, बट यानी कि लेकिन, देयर इज़ यानी कि वहाँ पर, ओनली 3 रुपीज़ केवल 3 रुपये हैं। बट देयर इज़ ओनली 3 रुपीज़, लेकिन वहाँ पर केवल 3 रुपये हैं। इफ़ यानी अगर, यू गिव दैम तुम उन्हें दे दोगे, टू हिम उसे। वेयर इज़ द ब्लैंकेट, वेयर माने कहाँ से, द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यानी कि कंबल, गोइंग टू कम फ्रॉम आएगा। इफ़ यू गिव दैम टू हिम, वेयर इज़ द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, अगर ये तुम उन्हें दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रो, मतलब तुम कैसे गुजारोगे। गेट थ्रो, गेट थ्रो तब लगता है जब हम किसी मुश्किल कंडीशन से गुज़र रहे होते हैं। गेट थ्रो दीज जनवरी नाइट्स, इन जनवरी की या इन पूस की रातों को, इन द फील्ड यानी खेत में। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रो दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड, तुम खेतों में पूस की इन रातों को कैसे गुजारोगे। टेल हिम, उसे कहो, वी विल पे हिम, पे माने चुकाना, वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, आफ्टर यानी कि बाद में, हार्वेस्ट यानी कि फसल। वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, हम फसल के बाद उसे चुका देंगे। नॉट राइट नाउ, लेकिन अभी नहीं। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए या एक क्षण के लिए। हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, स्टूड माने खड़े रहना, हेजिटेटिंग माने हिचकिचाता हुआ। फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, एक क्षण के लिए हल्कू हिचकिचाता हुआ खड़ा रहा। जनवरी वाज ऑन टॉप ऑफ देम, जनवरी अपनी ऊंचाइयों पर थी, मतलब जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा थी। विदाउट यानी कि बिना, ए ब्लैंकेट एक कंबल के, ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट, बिना कंबल के रात में खेत में सोना पॉसिबल या असंभव था। बट द लैंडलॉर्ड वुड नॉट बी पुट ऑफ, लेकिन ज़मींदार, वुड नॉट बी पुट ऑफ मतलब, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। बट द लैंडलॉर्ड वुड नॉट बी पुट ऑफ, लेकिन ज़मींदार को टाला नहीं जा सकता है। ही वुड थ्रेटन, थ्रेटन माने धमकी देना, एंड इंसल्ट हिम और इंसल्ट माने होता है बेइज्जती करना। ही वुड थ्रेटन एंड इंसल्ट हिम, वो
उसे धमकी देगा और उसकी बेइज्जती करेगा। ट्राइंग माने कोशिश करते हुए। टू कॉक्स हर, कॉक्स माने होता है मनाना। ट्राइंग टू कॉक्स हर, उसे मनाने की कोशिश करते हुए। हल्कू सैड, हल्कू ने कहा। हर यहाँ पर यूज़ हुआ है मुन्नी के लिए जो कि हल्कू की वाइफ थी। कम ऑन का मतलब होता है चलो भी। गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो। आई विल फिगर आउट, मैं सोचूंगा। फिगर आउट माने सोचना या फिर कोई उपाय निकालना। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, कुछ और योजना। मैं कुछ और प्लान या योजना के बारे में पता लगाता हूँ या सोचता हूँ। मुन्नी वॉज एंग्री, मुन्नी क्रोधित थी। शी सेड, उसने कहा। यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, ऑलरेडी माने पहले से ही, ट्राइड माने कोशिश करना। यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, तुम पहले ही कोशिश कर चुके हो। सम अदर प्लान, दूसरा प्लान या दूसरी योजना। यू जस्ट टेल मी, तुम बस मुझे इतना बताओ। जस्ट माने बस। यू जस्ट टेल मी, तुम बस मुझे इतना बताओ। वॉट अदर प्लान कैन बी फाउंड, कोई दूसरा प्लान कैसे मिलेगा या कैसे मिल सकता है। इस somebody, क्या कोई, somebody माने कोई। गोइंग टू गिव यू ए ब्लैंकेट, क्या कोई तुम्हें एक कंबल देने जा रहा है। वॉट आई से इज़, मैं क्या कहती हूँ। गिव अप माने छोड़ देना। गिव अप दिस टीनेंट फार्मिंग, टीनेंट माने किराए की, फार्मिंग यानी खेती। गिव अप दिस टीनेंट फार्मिंग, इस किराए की खेती को छोड़ो। द वर्क्स किलिंग यू, किलिंग माने मार रहा है, ये काम तुम्हें मार रहा है। वट एवर यू हार्वेस्ट, वट एवर माने जो भी, यू माने तुम, हार्वेस्ट यानी फसल, जो भी तुम फसल उगाते हो। गोज़ टू पे अप द एरियर्स, पे अप यानी चुकाने में, एरियर्स यानी बकाया, जो भी तुम फसल उगाते हो वो बकाया चुकाने में चली जाती है। वेयर वी वर बी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट्स, क्या हम केवल कर्जे चुकाने के लिए पैदा हुए हैं। बॉर्न माने पैदा होना, पेइंग ऑफ यानी चुकाना, डेब्ट्स यानी कि कर्जा, क्या हम सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए पैदा हुए हैं। अर्न सम मनी, अर्न यानी कि कमाओ, कमाना। सम मनी यानी कि कुछ पैसे। फॉर यानी के लिए। योर ओन बेली, तुम्हारे अपने पेट के लिए। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, कुछ पैसे अपने पेट के लिए कमाओ। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, इस तरीके की खेती को छोड़ो। आई वुड नॉट गिव यू द मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। आई वुड नॉट, मैं नहीं दूंगी। उसने दोबारा बोला मैं नहीं दूंगी। सैडली हल्कू सैड, दुखी होते हुए हल्कू बोला। देन यानी कि तब। आई विल हैव टू पुट अप विद हिज एब्यूज़, मैं आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज़, तो मुझे उसके दुर्व्यवहार को या उसके अपशब्दों को सहना पड़ेगा। यहाँ पे पुट अप सहने के लिए यूज़ हुआ है। लॉसिंग यानी खोना, हर टेम्पर यानी अपना आपा, उसका अपना आपा। लॉसिंग हर टेम्पर, अपना आपा खोते हुए। मुन्नी सैड, मुन्नी ने कहा। वाई शुड ही एब्यूज़ यू, एब्यूज़ माने दुर्व्यवहार, उसे दुर्व्यवहार क्यों करना चाहिए या उसे अपशब्द क्यों कहने चाहिए। इज़ दिस हिज किंगडम, किंगडम माने होता है राज्य, क्या यह उसका राज्य है। बट लेकिन, एज शी सेड, जैसे ही उसने ये कहा। हर ब्रूज रिलैक्स्ड, उसकी जो भौएं थी जो चढ़ी हुई थी, रिलैक्स फ्रॉम द फाउंड, वो उतर गईं। द बिटर ट्रुथ इन हल्कूज वर्ड्स, बिटर ट्रूथ यानी कि कड़वा सच। इन हल्कूज वर्ड, हल्कू के शब्दों में। केम चार्जिंग, यहाँ पर चार्जिंग यूज़ हुआ है वार करने के लिए, चार्जिंग माने वार करना। एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड माने जंगली जानवर। द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, हल्कू के शब्दों में जो कड़वा सच था वो उस पर एक जंगली जानवर की तरह वार कर रहा था। किस पर, मुन्नी पर। शी वेंट टू द नीचे, नीचे का मतलब होता है आला। इन द वॉल, वह दीवार में आले पर गई। टू काउंट द रुपीज़
मतलब पैसे लिए, टुक आउट मतलब निकाले, पैसे निकाले, एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू। हैंडेड देम माने होता है फ्रेंड्स सौंप देना, एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, और उसे हल्कू को सौंप दिया। हल्कू टुक द मनी, हल्कू ने पैसे ले लिए, एंड वेंट आउटसाइड, और बाहर चला गया। लुकिंग एज दो मतलब ऐसा लग रहा था, या ऐसा मानो ही वर टीयरिंग हिज हर्ट एंड गिविंग इट अवे, वो अपना दिल निकाल कर फाड़ रहा है, या दिल निकाल कर उसे दे रहा है। ही हैड सेव्ड, उसने जो पैसे बचाए थे, द रुपीज़ फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से, फॉर ब्लैंकेट यानी कंबल के लिए। ही हैड सेव्ड द रुपीज़ फ्रॉम हिज वर्क फॉर ब्लैंकेट, उसने अपने काम से कंबल के लिए पैसे बचाकर रखे थे। टुडे आज, ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, वो उसे फेंकने जा रहा था। विद एवरी स्टेप यानी हर कदम के साथ, हिज हेड यानी कि उसका सर, सैंक लोअर, सैंक माने धंसना, लो यानी नीचे, अंडर द बर्डन बोझ के तले, ऑफ हिज पॉवर्टी माने होता है गरीबी। विद एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, हर कदम के साथ उसका सर अपनी गरीबी के बोझ तले नीचे धंसता जा रहा था। ए डार्क जनवरी नाइट, एक काली अंधेरी रात, या एक अंधेरी पूस की रात। इन द स्काई, आसमान में, इवन द स्टार्स, यहाँ तक कि जो तारे थे, इवन माने यहाँ तक कि, द स्टार्स यानी कि तारे, सीम्ड माने प्रतीत हो रहे थे या ऐसे लग रहे थे, टू बी शिवरिंग माने होता है कांपना। इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम टू बी शिवरिंग, आसमान में तारे भी कांपते हुए प्रतीत हो रहे थे। एट द एज यानी किनारा, एट द एज ऑफ हिज फील्ड, उसके खेत के किनारे। अंडरनीथ अ शेल्टर, अंडरनीथ माने नीचे, और शेल्टर यानी कि शेल्टर माने होता है आश्रय, ऑफ केन लीव्स यानी कि बेत के पत्ते। हल्कू ले माने लेटा हुआ था, शिवरिंग माने कपकपाता हुआ, ऑन ए बैम्बू कॉट यानी कि एक बांस का खाट था। रैप्ड अप यानी कि लिपटा हुआ, इन हिज ओल्ड शॉल, अपनी पुरानी शॉल में। एट द एज ऑफ हिज फील्ड अंडरनीथ ए शेल्टर ऑफ केन लीव्स, हल्कू ले शिवरिंग ऑन अ बैम्बू कॉट, रैप्ड अप इन हिज ओल्ड शॉल, अपने खेत के किनारे हल्कू बेत के पत्तों के नीचे एक बांस की खाट पर अपनी पुरानी शॉल में लेटा हुआ था। अंडरनीथ यानी कि नीचे, द कॉट हिज फ्रेंड यानी कि खाट के नीचे उसका दोस्त, जबरा द डॉग जबरा कुत्ता, वॉज विम्परिंग यानी फुसफुसा रहा था, वॉज विम्परिंग विद हिज मजल प्रेस्ड, अपना थूथन दबा के, इनटू हिज बेले, अपने पेट में। अंडरनीथ द कॉट हिज फ्रेंड जबरा द डॉग वॉज विम्परिंग विद हिज मजल प्रेस इनटू हिज बेले, खाट के नीचे उसका दोस्त जबरा कुत्ता अपने थूथन को पेट में दबाए फुसफुसा रहा था। नाइदर वन ऑफ देम, नाइदर मतलब कोई भी नहीं उनमें से, नाइदर वन ऑफ देम उनमें से एक भी नहीं, वॉज एबल टू स्लीप सोने में सक्षम था, उनमें से एक भी सोने में सक्षम नहीं था क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत हो रही थी। हल्कू कर्ल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज, कर्ल्ड अप माने मोड़ना, ड्रॉइंग हिज नीज अपने घुटनों को, क्लोज अगेंस्ट हिज चिन यानी कि ठुड्डी से सटाता हुआ, एंड सेड हल्कू अपने घुटनों को मोड़ता हुआ और अपनी ठुड्डी से सटाता हुआ बोला, कोल्ड जबरा यानी कि ठंड जबरा, डिड नॉट टेल यू तुम्हें बताया नहीं था, इन द हाउस घर में, तुम्हें घर में नहीं बताया था, यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ का मतलब होता है धान की भूसी, तुम धान की भूसी में सो सकते थे। सो वाई डिड यू कम आउट हेयर, तो तुम यहाँ क्यों आए। नाउ यू विल अब तुम, हैव टू बियर यानी कि सहना पड़ेगा, द कोल्ड यानी कि ठंड को, अब तुम्हें ठंड को सहना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यू थॉट यानी कि तुमने सोचा,
आई वॉज कमिंग आउट, मैं आ रहा था, हेयर यानी कि यहाँ, टू ईट पूरीज यानी पूरी खाने, एंड स्वीट्स और मिठाई खाने। यू थॉट आई वॉज कमिंग आउट हेयर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स, तुमने सोचा मैं यहाँ पूरी और मिठाई खाने आ रहा था। एंड और यू केम रनिंग, और तुम भागते हुए आए, ऑन अहेड ऑफ मी, मुझसे आगे, अहेड ऑफ मी मतलब मुझसे आगे। एंड यू केम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, और तुम भागते हुए मुझसे आगे आ गए। नाउ अब, यू कैन मोल ऑल यू वॉन्ट, मोल माने होता है विलाप करना, अब तुम जितना चाहो विलाप कर सकते हो। ज़बरा वैग्ड हिज टेल, वैग्ड माने होता है हिलाना, विदाउट गेटिंग अप, बिना उठे, गेटिंग अप माने होता है उठना। ज़बरा वैग्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, ज़बरा ने बिना उठे अपनी पूंछ हिलाई। हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड, हल्कू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एंड पैटेड ज़बरास कोल्ड बैक, एंड पैटेड ज़बरास कोल्ड बैक, और ज़बरा की ठंडी पीठ थपथपाई। ही गॉट अप, जब एंड पैटेड ज़बरास कोल्ड बैक, और ज़बरा की अपनी पीठ थपथपाई। तो फ्रेंड्स, हमारी ये स्टोरी का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।